नमस्कार दोस्तों। काफ़ी दिनों बाद पोस्ट कर रहा हूँ और ज़िंदगी में कई ऐसे वाक़ये होते हैं जो आपको मजबूर कर देते हैं या प्रेरित कर देते हैं एक सर्टेन इंस्टेंस लेने के लिए। जब मैंने इंडियन पैट्रियट ग्रुप बनाया था, वो तब बनाया जब शाहीन बाग हो रहा था और एक ढंग से वो चरमपंथ की अति थी। घर में बच्चे टीवी देख रहे थे। छोटी मेरी बेटी थी तब, जस्ट 2 इयर्स प्लस, और वो टीवी पर दिखने वाले आगजनी प्रदर्शनों को देख करके बोलने लगी, पापा अब मुझे डर लग रहा है। सड़कों के जाम से तो हम जूझ ही रहे थे। आना जाना दुर्भर हो गया था। दिल्ली में मेरा एक घर, दूसरा नोएडा में, वहाँ काम चल रहा हो, वहाँ जाना हो, बड़ी मशक्कत। और तब मैं एनालाइज कर रहा था कि भाई, ये पीएम इतना बर्दाश्त क्यों कर रहा है। ये बात जहन में आई कि शायद एक तबका ऐसा है जो कि पीएम को ये साबित करने में तुला है कि ये पीएम बड़ा हत्यारा है या बड़ा निरंकुश है, बड़ा जालिम है, लोगों की बात नहीं सुनता और बड़े जुर्म करता है। जबकि ऐसी कोई बात इन रियलिटी है नहीं। बड़ा ही माकूल पिता तुल्य पीएम है। जब भी इसने बात की, सबका साथ, सबका विकास की बात की। तो मैंने कहा नहीं, राष्ट्र को जागृत करना होगा और इस जागरण का जिम्मा कोई ना कोई तो उठाएगा, मैं क्यों नहीं। तो हमने एक ग्रुप बनाया, द इंडियन पैट्रियट। साथ ही साथ एक यूट्यूब की चैनल भी बनाई, जहां मैं चाहता था कि ग्रुप से ही लोग आएं और एक कॉमन लोग, ये नहीं कि हमें कोई जर्नलिस्ट की जरूरत है या बहुत बड़े महानुभाव की जरूरत है, बहुत बड़े एक्टर्स की जरूरत है। बस जो कॉमन समाज के लोग जुड़े हुए हैं वही हैं। वो डॉक्टर भी हो सकते हैं, इंजीनियर भी हो सकते हैं, या साधारण काम करने वाले मजदूरी भी हो सकते हैं, घर की बाई हो सकती है, और स्पॉन्टेनियसली अपने विचारों को साझा करें, जैसे आज मैं कर रहा हूँ। मैंने लोगों को अपील की, अपने वेबसाइट पर भी, इंडियन पैट्रियट फोरम पर भी और फेसबुक पर भी अपने जानकारों से भी बात की, और आप विश्वास नहीं करेंगे कि एक लोग भी नहीं मिले। फिर मैं थोड़ा अकेला पड़ गया और मैं सोच में पड़ गया कि भाई, कैसे इस चीज को आगे बढ़ाया जाए। मेरी आंखें नम हो आती है अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि 140 करोड़ के देश में एक लोग नहीं मिले। खैर, जिंदगी होती है, जिम्मेदारियां होती हैं। तो हालांकि मैं बराबर अपनी फेसबुक पेज पे लिखता रहा, खास करके डिफेंस से लेकर के कई चीज़ों जो मुझे अच्छी लगी फोरम पे पोस्ट शेयर करता रहा। यूजुअली 30 दिन के महीने में
27 दिन मुझे फेसबुक बैन रखती है। अब आप मेरे पोस्ट की क्वालिटी जाके खुद ही देख सकते हैं कि क्या मैं लिखता हूँ कि मुझे बैन किया जाता है। खैर, बट ये फॉरेन मीडिया है और ये बैन करेगी ही, बिकॉज दे डोंट वांट टू सी इंडिया एज अ स्ट्रॉन्ग कंट्री। लेकिन आज की घटना जो हुई है, जिस ढंग से पीएम के कन्वॉय को रोका गया और उसके बाद की आने वाली प्रतिक्रियाएं, एक बहुत बड़े चिंतन और चिंता का विषय है। चिंतन का विषय इसलिए कि क्या समाज इतना गिर चुका है जहां इसने अपनी मर्यादा खो दी। और ऐसी कई घटनाएं हुई जहां की समाज के प्रमुख लोगों ने उसकी भर्त्सना नहीं किया गया करके। इन सब लोगों के दिल में प्रधानमंत्री मोदी की इतनी घबराहट है कि ये महाशय अपनी मर्यादा तक भूल गए। हम पहले से ही कहते आ रहे थे कि बिल को मैंने पढ़ा है, ऐसा कुछ चीज नहीं है कि जो बिल को वापस लिया जाए, बट बिल की आड़ में प्रधानमंत्री की इतनी ज्यादा विरोध करना या भाजपा की इतनी ज्यादा विरोध करना, ये गलत है। प्रधानमंत्री ने तब भी देखा जब किसान के आंदोलन हो रहे थे, कई सड़कों को जाम किया गया, लोगों ने बड़ा टॉलरेंस दिखाया और कोई गोली नहीं चली, कोई लाठी नहीं चली, रोकने का प्रयास किया गया, लाल किले तक बात पहुंच गई, फिर भी संयम से काम लिया गया। और आज की भी घटना है जहां लोग काफी करीब आ गए पीएम के कॉन्वॉय के, तो भी कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं घटी। मीन्स पीएम ने बड़े पेशेंस से डील किया, क्योंकि एक मीडिया का वर्ग, एक राजनीतिक तबका इस ताक में बैठा है कि कब पीएम मोदी या इनसे जुड़े हुए घटनाओं पर, हाँ, कुछ गोली चले, कुछ बम चले, कुछ लोगों की मृत्यु हो और इसको एक नेशनल इंटरनेशनल ढंग से छापा जाए, हाँ, और इतना बदनाम किया जाए कि इसकी सरकार गिर जाए और अगले आने वाले इलेक्शन में बन नहीं। उसके दूरगामी परिणाम ये होंगे कि राष्ट्र जो मजबूत हो रहा है वो मजबूत नहीं होगा, जो सशक्त हो रहा है वो सशक्त नहीं होगा। जिस ढंग की भाषा का प्रयोग आज के विपक्षी लोग कर रहे हैं, उसे देख के तो मुझे ये लग रहा है कि शायद ये देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। जब मैं पूरी चीजों का ताना बाना बुनता हूँ तो ऐसा लगता है कि कहीं पीएम को मार देने की तो साजिश नहीं थी। अभी हाल फिलहाल में जैसे विपिन रावत जी का और उसके साथ कई सारे अधिकारियों की मृत्यु हुई, तो मैं इसे नहीं मान सकता कि कॉन्स्पिरेसी नहीं है। कारण ये है कि आप मेरी बहुत पहले की पोस्ट देखेंगे तो उसमें कई बार हवाई यात्रा है या हेलीकॉप्टर यात्रा में 2-3 बड़े अधिकारी जम्मू कश्मीर में साथ गए थे और मैंने बोला था कि इनको साथ नहीं जाना चाहिए क्योंकि ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो सकती है। सेम ढंग की ही एक हवाई दुर्घटना, हेलीकॉप्टर दुर्घटना वियतनाम में हुई, ताइवान में हुई। तो इस ढंग की चीजें हुई हैं और यहाँ भी कई ऑफिसर्स थे
इन जहाज के ऊपर, इस हेलीकॉप्टर के ऊपर जो लद्दाख की सीमा में चलती है, जहाँ काफ़ी मौसम ख़राब होता है, डे एंड नाइट हेलीकॉप्टर्स है, जिसमें एंटी कोलिजन सिस्टम लगा हुआ है, जिसमें ग्राउंड क्लियरेंस सिस्टम लगा हुआ है। वहाँ क्या साहब आप मजाक बनाते हैं कि ये क्या कहते हैं, रेल ट्रैक के पास से चल रही थी, ये पहाड़ों से टकरा गई। इंफ्रारेड्स लगे हुए होते हैं, है ना। तो कुछ चीज़ें क्लियर हो करके नहीं आ रही है, लेकिन हम जैसे लोग जो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए ही मिलिट्री टेक्निक का अध्ययन करते हैं, पुस्तकों को पढ़ते हैं, कई सारे जैसे एमआई की जो हेलीकॉप्टर्स हैं, तो कितने पायलट्स ने लिखे हुए हैं बुक्स उस पे, है ना। रिटायर्ड पायलट्स होते हैं, डिफेंस एनालिस्ट होते हैं, देश विदेश के होते हैं, वो लिखते हैं। तो उन चीज़ों को हम इकट्ठा करके देखते हैं। यूट्यूब की वीडियोज़ हैं, आज नेट का ज़माना है, आप घर बैठे सर्च करेंगे, भले ही आपको 2 महीने लग जाए, 10 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है। तो वैसी हेलीकॉप्टर में एक दुर्घटना हो, प्रधानमंत्री आज जाते हैं, तो क्या कुछ वैसी ही साजिश थी, जहाँ पे कि एक उनके सहयोगी दल के मुख्य नेता मना कर देते हैं आने से, कोई डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या उस ढंग का जो बड़े अधिकारी होते हैं वो उनके साथ नहीं होते हैं, और मुख्यमंत्री उनके साथ नहीं होते। तो क्या साजिश थी प्रधानमंत्री को मारने की, ये एक बड़ा मुद्दा है। दूसरी गौर करने वाली बात है, क्या इसमें गलत इन्फॉर्मेशन दी गई मौसम की कि हाँ बहुत कोहरा है, आप नहीं उड़ सकते। तो जब आप उतने कोहरा में आपका हवाई जहाज नहीं उड़ सकता, हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सकता 20 मिनट के अंदर में, तो फिर वो मौसम इतना साफ कैसे हो जाता है 20 मिनट में ही कि आप दोबारा उस जहाज से लौटने के बाद उड़ जाते हैं। क्या आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी गई? तीसरी बात, मैं मुख्यमंत्री चन्नी जी की भी बात को सुन रहा था, और वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने अचानक से अपना कार्यक्रम बदल दिया और रोड से जाने की तैयारी उन्होंने कर ली, ठीक है जी, और इस वजह से पुख्ता इंतजाम नहीं हो पाया। चलिए ये बात को मैं मान लेता हूँ, लेकिन जानकारी किसने पहुंचाई कि प्रधानमंत्री इस रोड से जा रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात, जब प्रधानमंत्री ने अचानक से ऐसा प्रोग्राम बनाया, तो लोग वहां कैसे रेडी थे अचानक से उस रूट पे इनका अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने के लिए, है। अचानक से बस का इंतजाम हो गया, अचानक से गाड़ी का इंतजाम हो गया, थोड़ा डॉजी है ना। तो मीन्स देयर इज सम प्रोग्राम, देयर इज सम मोडस ऑपरेंडी। और जब अचानक से किसी चीज का इंतजाम होता है, 30 किलोमीटर प्रधानमंत्री की गाड़ी चली थी, तो मैं मानता हूँ चलो आधे घंटे 45 मिनट चली होगी। तो ब्रिज पे, बात समझ, ब्रिज पे मतलब कि आपको काफी कम स्पेस है, इधर उधर आप कूद नहीं सकते, और वहां पे इनके कॉन्वॉय को इंटरसेप्ट किया गया। दैट मीन्स इट्स अ ह्यूज ह्यूज कॉन्स्पिरेसी। और फिर पंजाब पुलिस के जो चेहरे आए, जो काफी रिलैक्स थे, ये चिंतित करने वाली बात है। ये बहुत बड़ी एक गहरी साजिश की तरफ इशारा करती है। मैं बैठा, मैं सोचा, मैंने एनालाइज किया,
काफ़ी थका हूँ, काफ़ी लेट रात के बज गए हैं, लेकिन सभी चीज़ों को देखने के बाद फिर मैंने कहा कि अब कुछ भी हो जाए, जो दिल की बात है मैं बोलूँगा और इसको मैं पहुँचाऊँगा। अकेले ही बोलूँगा, अकेले ही बात करूँगा। जिनको देखना है देखें, नहीं देखना है ना देखें, मैं खुद अपनी चीज़ें खुद ही देखूँगा। लेकिन मैं अपनी राय रखूँगा एक पब्लिक फोरम पे, जो होगा देखा जाए। कम से कम मेरे मन में ये तो संतोष रहेगा कि मैंने रखी। खैर, प्रधानमंत्री वापस हो गए और जो वक्तव्य दिए जा रहे हैं चन्नी की तरफ से वो संतोषप्रद नहीं। यहाँ आप जो घटनाक्रम है, थोड़ा सा चन्नी के मुख्यमंत्री बनने का भी वो बड़ा डोजी है। वो कहते हैं ना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। आप खुद देखें कि कांग्रेस की जो नीयत साफ होती तो वो अमरिंदर सिंह जैसे सीएम को, पढ़ा लिखा स्कॉलर आदमी, विद्वान आदमी, अच्छे घराने का आदमी, चोर बेईमान आदमी नहीं, आर्मी से आया हुआ आदमी, आर्मी के बड़े पद से आया हुआ आदमी, उसको हटा करके बनाएगा किसी को सीएम, तो वही चन्नी को बनाएगा, है ना। और चलिए सीएम तो बना दिया, तो भाई जो किंग मेकर है सो कॉल सिद्धू, उसको क्या मतलब अटॉर्नी जनरल कौन होना चाहिए, पुलिस चीफ कौन होना चाहिए, बीएसएफ का अधिकार कितना होना चाहिए। बीएसएफ का अधिकार तो पूरे इंडिया में हो जाए और अच्छी बात है, पीपल विल फील सिक्योर, है ना। तो जिस स्टेट की सड़क पे हमारा पीएम सिक्योर नहीं है, तो क्या वहां की जनता सिक्योर है? ये क्वेश्चन आपको करना है। ये क्वेश्चन चन्नी से और कांग्रेस से पूछना है कि जिस स्टेट की सड़क पर पीएम सिक्योर नहीं है, क्या उस देश की जनता उस सड़क पे सिक्योर है? और उसकी सिक्योरिटी का क्या आपका इंतजाम है? फॉरगेट अबाउट द पीएम। आज क्या होता है, जो उन शरारती तत्वों के पीछे से किसी ने रॉकेट लॉन्चर से मार दी होती एक ग्रेनेड, पीएम का कन्वॉय तो उड़ जाता। दे आर नॉट मेड टू रेसिस्ट सच अटैक। फिर तो आप कहते जी खालिस्तानी कोई घुस गया। इट्स अ ह्यूज कॉन्स्पिरेसी, बट विद इन द कॉन्स्पिरेसी कॉमन लोग ये पूछे कि जिस देश की सड़क पर, जिस राज्य की सड़क पर एक पीएम सुरक्षित नहीं है, हम कॉमन मैन क्या सुरक्षित हैं? ये डर का माहौल बनाया जाता है और डर हमें ऐसे लोगों से लगता है। लेकिन इन लोगों को हम ये भी बता देना चाहते हैं कि पीएम ने सच में कहा था कि जब जब इस देश में एक औरंगजेब आएगा तो एक शिवाजी भी आएगा, एक रावण आएगा तो एक राम भी आएगा, एक कंस आएगा तो एक कृष्ण भी आएगा। याद रखना।